के सारे DIY के लिए हम न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर के एक हिस्से को हाफ कर लेंगे और इसे 3 फ़ोल्ड में इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब हम एक स्केल की हेल्प से इनको 3 पीसेस में कट कर लेंगे। अब इसका हमें ट्यूब बनाना है, तो ट्यूब बनाने के लिए हम एक सिलाई की हेल्प से इस पेपर को पूरा रोल करेंगे। अगर आपके पास सिलाई नहीं है तो आप रिफ़िल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस से पेपर को धीरे धीरे हम रोल करेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से। हमें इसको पूरा ऊपर तक रोल कर देना है। अब सिलाई को इस ट्यूब से निकाल लेंगे और एक फेविकोल की हेल्प से इसके कॉर्नर को इस पर पेस्ट कर देंगे। अब इसी तरह से मैंने बहुत सारे ट्यूब बना लिए हैं। अब मैंने इनको ब्लैक कलर से कलर करके इनको सुखा लिया है। अब एक सीज़र की हेल्प से इसके दोनों कॉर्नर को इस तरह से कट करना है। देखिए मैंने सारे कॉर्नर्स को दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब इन ट्यूब्स को मैं जैसे स्टिक कर रही हूँ, आपको भी उसी प्रोसेस में इन्हें स्टिक करना है। अब मैंने यहाँ पर ये एक प्लास्टिक की बॉटल ली है और इस पर ये इस तरह से 2 होल कर लिए हैं। अब हम इसे कट करेंगे। इसे इस तरह से कट करने के बाद हमें इसमें एक बीच से भी कट लगा देना है। अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे जिससे कि इसका जो फोल्ड है वो अच्छी तरह से बन जाए। अब एक सीज़र की हेल्प से हमें इस प्लास्टिक को एक लीफ के शेप में पूरा कट कर लेना है। जिस प्रोसेस में मैं कट कर रही हूँ, आप भी उसी प्रोसेस का यूज़ करें और उसी तरह से इसका लीफ का शेप बनाकर तैयार कर लें। देखिए ये एक लीफ का शेप बन के तैयार हो गया है। अब हमें इस तरह से इस पर कट्स लगाने हैं और ये कट्स हमें पूरी लीव्स में ऊपर से नीचे तक लगाना है। अब हमें इसे खोलकर पूरा अलग अलग कर लेना है जिससे कि जो हमारा लीफ का शेप है वो पूरा बन के तैयार हो जाए और हमारा एक लीफ का पैटर्न तैयार हो जाए। अब मैंने इस लीफ को गोल्डन कलर से पेंट करके इस पर स्टिक कर दिया है। अब अपने नेक्स्ट DIY के लिए हम ये पांडा बनाने वाले हैं। इस पांडा को हमने इस न्यूज़पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके लिए भी हम पेपर ट्यूब का यूज़ करेंगे। इन पेपर ट्यूब्स को मैंने ब्लैक कलर से कलर कर लिया है और इसके कॉर्नर्स को हम सीज़र की हेल्प से बराबर काट देंगे। पहले वाले की तरह हमें तिरछा नहीं काटना है, इनको हमें सामने से बराबर ही काटना है। अब इस तरह से पेपर ट्यूब्स को कट करके जो पूरी बॉर्डर की डिज़ाइन है पांडा की, हमें उस पर पूरा स्टिक कर देना है। ये पूरा स्टिक करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर मैं पेंसिल से मार्क कर रही हूँ वहाँ पर मैंने पहले से पेंसिल चला रखी थी और इसको मैंने पेपर पर ड्रॉ कर लिया है और अब इसको एक दफ्ती पर काट कर हम चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इसे दफ्ती पर काट कर चिपका दिया है। अब हमें इसको पूरा ब्लैक कलर से कलर कर लेना है। तो मैंने ये ब्लैक कलर से कलर कर लिया है। अब फेविकोल की हेल्प से हम इन्हें स्टिक कर देंगे। से हमारा ये DIY भी बनके तैयार है।
अब हम ये हार्ट बनाने वाले हैं और हम ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये हार्ट न्यूज़पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम पेपर ट्यूब्स को रेड कलर से कलर कर लेंगे। अब इन पेपर ट्यूब्स को कट करके जो बाहर की आउटलाइन है हमें उस पर पूरा लगा देना है। सेंटर वाली लाइन को भी हमें इस पेपर ट्यूब से कवर कर देना है। सारे जॉइंट्स को मैंने फेविकोल से चिपका दिया है। अब एक पेपर कटर की हेल्प से हम इसको पूरा कट करेंगे। हमें दोनों तरफ से बराबर से काट लेना है और काटते वक्त आप याद रखें कि आप नीचे कोई एक कार्डबोर्ड लगा लें, जिससे जिस बेस पर आप काट रहे हो वो नीचे से कटे नहीं या फिर उस पर स्क्रैचेस ना आए। अब इन दोनों पार्ट्स को काट कर मैंने अलग कर लिया है। बट जब मैंने इसको काटा तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत लूज़ हो गया है, तो मुझे इसको एक वाइट पेपर पर स्टिक करना पड़ा। तो इसलिए मैंने एक वाइट पेपर ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक वाइट चार्ट का यूज़ किया है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको कटिंग करने से पहले वाइट पेपर पर ही स्टिक करें। मतलब वाइट पेपर पर जैसे मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया था उसकी जगह पर आप वाइट पेपर का यूज़ करें या वाइट चार्ट का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और वाइट चार्ट का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर मुझे इसको चिपकाना था वो वॉल मेरी वाइट कलर की ही थी। इन पेपर ट्यूब्स को भी अब हम कट करके यूज़ करेंगे। जहाँ पर मैं पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पर हमें इनको स्टिक कर देना है और जहाँ से मैंने इसे फोल्ड किया था वहाँ से इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने एक तरफ का बनाकर तैयार कर लिया है और जहाँ पर मैंने पॉइंट किया है वहाँ पर मैंने इन सबको फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से बना लेंगे। अब हमने जो पांडा बनाया था उसमें भी यही दिक्कत आती, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट चार्ट का यूज़ नहीं किया है। मैंने नॉर्मली न्यूज़पेपर के ऊपर ही वाइट कलर से कलर कर दिया है। तो आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप वाइट चार्ट का यूज़ पहले ही कर लें जिससे ये गड़बड़ ना हो।